हेलो फ्रेंड्स, हाजिर हूँ मैं आप सबके सामने अपना नया वीडियो लेकर। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ पंचवर्षीय योजनाएं। हमने लास्ट टॉपिक जो किया था वो योजना आयोग पे किया था। हमें पता है कि योजना आयोग जो है वो राष्ट्रीय विकास परिषद के अनुमोदन पर ही जो है वो पंचवर्षीय योजनाएं लागू करता था, ठीक है। और ये योजना आयोग ने जो है वो 12 पंचवर्षीय योजनाएं जो है वो अभी तक दी हैं। योजना आयोग की स्थापना जो थी वो 15 मार्च 1950 को हुई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद जो है उसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई थी, ठीक है। अब हमें पता है कि पंचवर्षीय योजना 12 थी, ठीक है ना। फर्स्ट जो थी वो 1951 में जो है वो स्टार्ट की गई थी और जो लास्ट है दैट इज 2012 से 17 तक चली थी, ठीक है। जो योजना आयोग है 2017 के बाद से जो है ये स्थगित हो गया है। इसके स्थान पर नीति आयोग जो है वो उसने कार्यभार संभाला है, ठीक है। अभी हम मेन याद करते हैं पंचवर्षीय योजनाएं, ठीक है। जैसे ये जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं हम क्यों लर्न करने हैं, कई इनसे बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। कई बार तो डायरेक्ट ईयर ही पूछ लेते हैं कि कौन सी पंचवर्षीय योजना जो है वो किस वर्ष आई थी, या मिलान करने के लिए ही जो है वो दे देते हैं कि लक्ष्य क्या था, या फिर जो है वो कौन सा उद्योगों की स्थापना या कौन सी जो है वो संस्था की स्थापना किस योजना के अंतर्गत हुई थी। तो ये सारे क्वेश्चंस हमें आते हैं, इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हमें लर्न करना है ईयर वाइज। फर्स्ट काम तो यही है कि ईयर हमने लर्न करने हैं। तो हम जब लर्न करेंगे ईयर तो एग्जैक्ट हमें याद नहीं रहता है, क्योंकि बीच में बहुत सारे गैप्स हैं, ठीक है। तो मतलब कॉन्टिन्यूस नहीं है, बीच में गैप्स हैं, इसलिए हमें लर्न नहीं रहता। और 12 पंचवर्षीय योजनाओं को लर्न करने की बजाय हमें जो उसके गैप होते हैं हमें वो लर्न करने चाहिए। उससे फिर हमें जो योजनाएं हैं उनके ईयर आसानी से लर्न हो जाएंगे, ठीक है। तो जो गैप है जी अवकाश है वो है 3, ठीक है। वो कब कब है, 1966 से 1969, 1978 से 1980 और 1990 से 1992। जो 66 से 69 तक है उसको योजना अवकाश या प्लान हॉलिडे कहा जाता है। जो 1978 से 1980 के बीच में उसको रोलिंग प्लान कहते हैं। 1990 और 92 के बीच में भी जो है वो 2 ईयर का अवकाश है, ठीक है। अब ये अवकाश अगर हम देखें तो कितने, 96 से 1969 ये कितने साल का, 3 ईयर का गैप हो गया, ठीक है। 78 से 80 ये कितना हो गया, 2 ईयर का गैप हो गया। एंड 1990 से 1992 ये अगेन 2 ईयर का गैप है, ठीक है। तो भारत में ये जो 3, 4, 5, 6, 7 ईयर का जो टाइम पीरियड हो गया, इसमें पंचवर्षीय योजनाएं नहीं चली हैं, बल्कि इसमें 1 वर्षीय योजनाएं जो है वो लागू की गई थी, ठीक है। तो हमारे पास जो है मेन आ जाता है कि 12 पंचवर्षीय योजनाएं चली हैं इंडिया में और 7 1 वर्षीय योजनाएं जो है वो भी चली हैं, जो अवकाश का पीरियड था उसमें, ठीक है। तो हमने ये अवकाश के ईयर जो है गैप जो है वो हमने लर्न कर लिए। अब हमें जो है वो जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनके ईयर आसानी से लर्न हो जाएंगे। तो फर्स्ट जो है हमें पता है 1951, 5 ईयर हम प्लस करते जाएंगे इसमें, तो 1951 से 56। सेकेंड जो योजना है 1956 से 61। थर्ड जो योजना है 1961 टू 1966। अब हमें पता है कि 1966 से 69 जो है वो योजना अवकाश है, तो हमारी 4th योजना जो स्टार्ट होगी वो 1969 से स्टार्ट होगी, ठीक है। 1969 टू 74 4th आ गई हमारी। जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है 1974 से 79 तक इसका कार्यकाल था, पर अभी हमने देखा कि 78 से 80 तक रोलिंग प्लान, मतलब एक और गैप है। तो जो 5वीं पंचवर्षीय योजना चली वो 1974 से 78 तक ही चली, उसको 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दिया गया, ठीक है। और 6th जो है 1980 से 85। 7th योजना जो है वो 1985 से 1990। अब अगर 90 में हम पहुंच गए तो 90 से 92 के बीच में एक और गैप है, ठीक है। तो जो 8th होगी हमारी स्टार्ट वो 92 से स्टार्ट होगी, 1992 से 97। अब इसके आगे जो 12 की मतलब जो 9, 10th, 11, 12th है वो कंटिन्यूसली चलेंगी 5 ईयर प्लस करके, क्योंकि इनके बीच में कोई अवकाश नहीं है, ठीक है, कोई गैप नहीं है इनके बीच में, तो इनको हम इस तरह से लर्न कर लेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से हमें 12 की 12 पंचवर्षीय योजनाएं जो है वो उनके जो टाइम पीरियड रहा है वो हमें लर्न हो गई। अब हम डिटेल में चलते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है 1951 टू 56 हेराल्ड डोमर मॉडल पर यह आधारित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि कौन से मॉडल पर आधारित है, ठीक है। हेराल्ड डोमर मॉडल, उस समय पे प्रधानमंत्री जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अब इसमें जो मेन लक्ष्य था हमारा वो था कृषि क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करके उसका विकास करना, और उसका विकास होगा तभी समाज का विकास होगा, ठीक है। तो जो हमें पता है जैसे 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था, तो इनिशियली मेन जो तो फोकस था वो कृषि के ऊपर ही था। तो हमने पहला जो याद रखना है दैट इज कृषि,
कृषि जो था इसका लक्ष्य था, ठीक है। तो कृषि का विकास करना, उसके थ्रू जो है फिर पूरे इंडिया का विकास करना। तो लक्षित दर जो थी विकास की वो 2.1% थी और विकास की वास्तविक प्राप्त दर जो थी वो 3.6% थी, ठीक है। तो ये काफी सफल योजना रही है। जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है नेक्स्ट हमारी, वो 1956 से 61 तक लागू की गई थी और ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। मॉडल के नाम जो है वो इंपॉर्टेंट होते हैं। पीसी महालनोबिस मॉडल पूछा जाता है बहुत बार। और इसमें जो लक्ष्य था वो उद्योगों के तीव्र विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देना। तो इसमें हमने उद्योग याद रखना है। फर्स्ट में हमने कृषि याद रखा, सेकंड में हम उद्योग याद रखेंगे। और इसके अंतर्गत जो है वो 3 जो है वो कारखाने या फैक्ट्रीज वगैरह खोली गई, जिसको दुर्गापुर जो है वो पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। दुर्गापुर में ब्रिटेन की सहायता से लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना, भिलाई जो है छत्तीसगढ़ में है, वहां पर सोवियत संघ रूस की सहायता से जो है वो लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई। और राउरकेला जो उड़ीसा में है उसमें जर्मनी की सहायता से जो है वो लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई। प्लस इसमें जो है जो हमारे देश में LIC जो है 1956 में उसकी स्थापना हुई है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के टाइम पर ही। और परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना भी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के टाइम पे ही हुई है, ठीक है। इसमें जो विकास की लक्ष्य दर थी वो 4.5% थी, जो प्राप्त दर है वो है 4.2%। तो ये भी सफल योजना थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे तीसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में, जो कि 1961 से 66 तक लागू की गई थी। ये थी सैंडी चक्रवर्ती महालनोबिस मॉडल पर आधारित, ठीक है। सैंडी चक्रवर्ती और महालनोबिस जो थे ये अलग अलग पर्सन है, थी। इन्होंने जो मॉडल दिया था उसके ऊपर तीसरी पंचवर्षीय योजना जो थी वो आधारित थी। अब इसमें जो मेन लक्ष्य था मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था को जो है वो आत्मनिर्भर बनाना, ठीक है। तो इसमें आत्मनिर्भरता हम जो है ये एक वर्ड याद रखेंगे तो हमें ये पूरा लर्न हो जाएगा कि अर्थव्यवस्था को स्वावलंबी एवं स्वस्फूर्त विकास करने योग्य बनाना, भारतीय अर्थव्यवस्था को में आत्मनिर्भरता लाना, ठीक है। और इसी के अंतर्गत जो है इसी योजना के अंतर्गत बोकारो संयंत्र जो है झारखंड में रूस की सहायता से उसकी स्थापना की गई थी। इसमें लक्ष्य दर जो था वो 5.6% थी विकास की। पर इसमें जो है ये योजना सबसे असफल योजना इसको कहा जाता है। सफल नहीं थी ये और सबसे असफल योजना थी। इसमें वास्तविक प्राप्त दर जो थी वो विकास की वो माइनस में चली गई थी, या हम 0 बोल सकते हैं, माइनस में चली गई थी, ठीक है। इसके कारण क्या थे, इसकी असफलता के कारण क्या थे कि एक तो हमें पता है कि इंडिया और चाइना का जो वॉर हुई थी 1962 में हुई थी और भारत पाक युद्ध जो था वो भी 1965 में हुआ था। अब हमें पता है कि जब भी युद्ध होता है तो उसकी वजह से क्या आ जाता है, आर्थिक अस्थिरता आ जाती है उस कंट्री में। प्लस साथ में जो है था उसी टाइम पे भीषण सूखा भी इंडिया में पड़ा हुआ। तो इस वजह से क्या हो गया कि विकास नहीं हो पाया देश का और तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है वो असफल रही, ठीक है। अब इसके बाद जो है 1966 to 69 जो है हमारे पास योजना अवकाश या प्लान हॉलिडे आता है, जिसमें 3 वार्षिक योजनाएं जो थी वो चली थी, ठीक है। अब इसमें जो है 1967-68 के टाइम पे ही हरित क्रांति भी इंडिया में आई थी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, ठीक है। जैसे हमारे पास 66 to 69, 1978 से 80, 1990 से 92 जो है वो वार्षिक योजनाएं चली थी और ये 7 थी। ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ। नेक्स्ट हम बात करेंगे चौथी पंचवर्षीय योजना जो कि 1969 से 74 तक लागू की गई थी। इसमें जो है आत्मनिर्भरता प्लस स्थिरता, हम लक्ष्य में ये याद रख सकते हैं, आत्मनिर्भरता प्लस स्थिरता, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया था कि स्थिरता के साथ आर्थिक विकास एवं आत्मनिर्भरता की प्राप्ति को लक्ष्य रखा गया था, ठीक है। और इसमें गरीबी हटाओ कार्यक्रम भी जोड़ा गया था, फिर रोजगार सृजन में वृद्धि करना ये भी जोड़ा गया था साथ में। बट मेन था स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, ये था मेन लक्ष्य इसका। इसी योजना के अंतर्गत विशाखापट्टनम, सलेम, भद्रावती और विजयनगर में इस्पात कारखाने जो है वो खोले गए थे। और इसी के अंतर्गत जो है वो इसरो की स्थापना भी हुई थी और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही हुआ था। अब इसमें जो लक्ष्य दर थी विकास की वो 5.5% थी और वास्तविक जो विकास की प्राप्त दर है वो 3.3% रही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पांचवी पंचवर्षीय योजना के बारे में। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 79 तक जो है इसका टाइम पीरियड था, पर ये 1978 तक ही चली। ये इसे 1 वर्ष पूर्व जो है वो स्थगित कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था,
ठीक है। और यह जो है डीपी धर द्वारा गरीबी उन्मूलन का लक्ष्य जो है इसमें स्वीकारा गया था। ठीक है, इस योजना में डीपी धर जो था वो मॉडल के अंतर्गत गरीबी उन्मूलन को जो था वो लक्ष्य माना गया था। ठीक है, और इसमें जो लक्ष्य दर थी विकास की 4.4% थी और वास्तविक प्राप्त दर जो है वो 4.9% जो है वो है। उसके बाद 1978 से 80 तक जो है वो फिर से अवकाश है, गैप है, जिसको हम रोलिंग प्लान कहते हैं। अब रोलिंग प्लान के अंतर्गत भी 2 वार्षिक योजनाएं जो थी, एक साल की योजनाएं वो चली थी। उसके बाद छठी पंचवर्षीय योजना जो है वो चलाई गई 1980 से 85। ठीक है, तो छठी पंचवर्षीय योजना जो है वो इनपुट आउटपुट मॉडल पर आधारित है, आगत निर्गत मॉडल पर। जो छठी है और नवीं है, 9th जो है वो भी इनपुट आउटपुट मॉडल पर ही आधारित है। ठीक है, और इसमें जो था मेन लक्ष्य था कृषि एवं उद्योगों के विकास द्वारा गरीबी निवारण। अब इसमें भी गरीबी निवारण ही है, पर कृषि एवं उद्योगों के विकास द्वारा गरीबी निवारण है। ठीक है, अब इसमें जो मेन इसके कार्य रहे हैं कि इसमें विभिन्न योजनाएं जो है वो लागू की गई हैं, जैसे कि IRDP की योजना है, TRY SEM की योजना है, NREP की योजना है। ठीक है, RLEGP की योजना है। ये इसी योजना के टाइम पे जो है वो लागू की गई थी। अब लक्षित दर जो है वो 5.2% था इसका, और वास्तविक जो विकास जो प्राप्त किया गया वो 5.7%। तो ये सफल योजना है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास 7वीं पंचवर्षीय योजना है जो 1985 से 1990 तक चली थी, जो कि JW मिलर पर आधारित है। इसमें मेन जो लक्ष्य रखा गया था रोजगार सृजन। ये हमें याद रखना है कि रोजगार सृजन, एक एक वर्ड हम याद रखेंगे तो हमें इजीली जो है वो पूरा हमें समझ में आ जाएगा। अब इसमें तो बहुत सारे मतलब ऐसे बहुत सारा जो है वो लक्ष्य रखा गया था, जैसे कि खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा देना, रोजगार का सृजन करना, कृषि के उत्पादन को बढ़ावा देना, पर्यावरण सुरक्षा को बढ़ावा देना। ठीक है, तो उसी के शिक्षा को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य जो है उसके ऊपर फोकस करना। ठीक है, तो इसमें जो है इसी के बिल्कुल रिलेटेड जो आता है कि भोजन, काम और उत्पादन का नारा जो है वो 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही दिया गया था। भोजन, काम एंड उत्पादन। ठीक है, और गरीबी माप भी इसी योजना के अंतर्गत किया गया था, और जवाहर रोजगार योजना जो है वो भी 7वीं पंचवर्षीय योजना के टाइम पर ही चलाई गई थी। अब लक्षित दर जो है विकास की वो 5% रखी गई थी, और वास्तविक जो प्राप्त दर है वो 6% है। मतलब सफल योजना है, इसमें 1% बढ़कर ही जो है वो विकास हुआ है। उसके बाद 1990 से 92 के बीच में 2 साल का जो है वो गैप है। ठीक है, जिसमें 2 वार्षिक जो है वो योजनाएं चली हैं। ठीक है, और उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट जो है वो योजना 1992 से स्टार्ट होती है। अब इस अवकाश का कारण क्या रहा? 1990 से 92 के बीच में जो अवकाश हुआ है वो क्योंकि सरकार जो है वो जल्दी जल्दी बदल रही थी। ठीक है, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में था, मतलब उठापटक हो रही थी, बट जल्दी जल्दी सरकार बदल रही थी। उस समय पे इन 2 सालों में कोई भी पंचवर्षीय योजनाएं लागू नहीं हो पाई, इसलिए वार्षिक योजनाएं चली थी। अब कई बार ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी जो है वो आता है कि सेबी की स्थापना जो है वो 12 अप्रैल 1988 को हुई थी, 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही, पर इसको वैधानिक दर्जा जो मिला था वो 30 जनवरी 1992 को मिला था, जो कि 8वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम है। ठीक है, अब 8वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में हम बात करेंगे। 1992 टू 97 इसका टाइम पीरियड है, और डब्ल्यू मिलर मॉडल पर ये आधारित है। और इसमें वैसे तो लक्ष्य तो बहुत सारे थे। ठीक है, 8वीं पंचवर्षीय योजना में कि विभिन्न इसमें जो रखा गया था कि विभिन्न पहलुओं में मानव विकास करना, आम जनता जो है उसको मानक जीवन स्तर उपलब्ध करवाना। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की शुरुआत करना। तो ये वो पंचवर्षीय योजना है जिसमें मानव को एज अ संसाधन के रूप में देखा गया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सी योजना है जिसमें मानव को संसाधन के तौर पर देखा गया था। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है उसमें मानव को एज अ संसाधन देखा गया था। ठीक है, इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो है वो लागू की गई थी। LPG के जो कनेक्शन गवर्नमेंट देती है वो भी इसी योजना के अंतर्गत जो है वो दिए गए थे। अब लक्षित दर जो थी विकास की वो 5.6% रखी गई थी, और जो वास्तविक विकास प्राप्त दर है वो 6.5% है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 9वीं पंचवर्षीय योजना जो 1997 से 2002 तक चली थी। अब हमें, जैसे मैंने पहले ही डिस्कस किया कि इनपुट आउटपुट मॉडल या आगत निर्गत मॉडल पर ही आधारित थी। अब इसमें मेन लक्ष्य था सामाजिक समानता और न्याय की स्थापना। ठीक है,
और सामाजिक समानता और न्याय की स्थापना के साथ वृद्धि करना, महिला हो गई, पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति और जनजाति के कल्याण के लिए प्रयास करना, ये भी इसकी मतलब लक्ष्य थे इसके ये। अब इसमें लक्षित विकास दर थी 6.5% और वास्तविक विकास की जो प्राप्त दर है वो 5.4% है। और एक और है कि IRDAI की स्थापना जो है वो 9वीं पंचवर्षीय योजना के टाइम पर ही की गई थी। ठीक है, अब ये जो योजना है ये भी असफल रही थी। ठीक है ना, क्योंकि देखो इसमें विकास दर थोड़ी 1% जो है वो कम ही हुई है। ठीक है ना, लक्षित से कम ही जो है वो वास्तविक है। ठीक है, तो ये थोड़ी असफल रही थी क्योंकि इंटरनेशनल मंदी थी उस टाइम पे, इस कारण ये असफल रही थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 के बीच में लागू की गई थी और इसमें 8% की आर्थिक विकास दर हासिल करना और रोजगार के अवसर सृजन करना और सभी गांवों में पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाना इसके जो है विभिन्न लक्ष्य थे। और इसमें जो विकास की लक्ष्य दर थी वो 8% रखी गई थी और वास्तविक प्राप्त दर जो है वो 7.8% है। ठीक है, और नेक्स्ट हम बात करेंगे 11वीं पंचवर्षीय योजना जो 2007 से 2012 तक चली थी। इसमें जो है मेन लक्ष्य था समावेशी विकास। ठीक है, समावेशी विकास को प्राथमिकता दी गई थी। वैसे तो बहुत सारे लक्ष्य थे। ठीक है, कि साक्षर बेरोजगारी की दर को 5% से कम करना। ठीक है, कृषि आधारित वृद्धि दर को 4% प्रतिवर्ष तक बढ़ाना। ठीक है, बाल मृत्यु दर को कम करना, ये सारा कुछ जो था, या कुपोषण को कम करना, ये इसके विभिन्न लक्ष्य थे। पर समावेशी विकास जो था वो महत्वपूर्ण जो है इसको एक लक्ष्य है जिसको 11वीं पंचवर्षीय योजना में स्थान दिया गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमेशा, मतलब मेन फोकस में यही पूछा जाता है कि कौन सी योजना जो है उसका मेन लक्ष्य था समावेशी विकास, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी वो। इसमें लक्षित दर जो है विकास की 8.6% थी और वास्तविक विकास की प्राप्त दर जो है वो 7.9% है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे 12वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 2012 से 2017 तक चली थी। इसमें तीव्र और अधिक समावेशी विकास, संपोषणीय विकास की बात की गई थी और ये लास्ट जो है वो पंचवर्षीय योजना है। इसमें विकास की लक्षित दर 9% थी और वास्तविक दर जो है इससे अबव ही रही है। ठीक है, तो ये हमारी 12 पंचवर्षीय योजनाएं और 7 जो है वार्षिक योजनाओं के बारे में हमने बात की जो कि योजना आयोग के द्वारा दी गई थी। ठीक है, और जैसे कि हमें पता है कि अभी योजना आयोग भी नहीं है, उसको स्थगित कर दिया गया है, उसके स्थान पर जो है वो नीति आयोग की स्थापना की गई है। ठीक है, तो आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।